अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी? कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, बिल्कुल फिट फाट होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और फाइनली आज हम शादी पे जा रहे हैं और हम लोग ना बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग ही निकले हैं। इसीलिए हम लोग घर से नाश्ता भी नहीं करके आए हैं, क्योंकि अगर नाश्ता करने के लिए बैठते ना तो फिर वहाँ पे काफ़ी आपको पता है टाइम लग ही जाता है। तो हम लोगों ने सोचा था कि चलो नाश्ता रास्ते में से कर लेंगे। और यहाँ पे हम लोग मियाँ जी रेस्टोरेंट पे रुके हैं। यहाँ से अभी नाश्ता करते हैं और फिर सफ़र जो है शुरू करते हैं। हम लोग अर्ली मॉर्निंग निकले हैं, उसकी रीज़न ये है क्योंकि अच्छा खासा डिस्टेंस है, तकरीबन 3 साढ़े 3 घंटे लगते हैं हमें होम टाउन में पहुंचने में ना। तो इसलिए फिर हमें ये था कि अगर नाश्ता करने के लिए बैठे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम उसी में ही निकल जाता है। इसलिए हम लोगों ने सोचा कि चलो नाश्ता हम रास्ते से ही कर लेंगे और सुबह सुबह ही निकलेंगे, क्योंकि आज निकाह भी है दोपहर में और फिर शाम में मेहंदी भी है। तो फिर हमें ये था कि चलो हम टाइमली पहुँच जाएँ। अभी यहाँ पे साथ साथ ये स्नैक्स लिए जा रहे हैं और रास्ते में फिर हमने रुक के चाय भी पी ली थी, क्योंकि जब तक चाय ना पी जाए ना तब तक दिमाग सुबह खुलता ही नहीं है। सब टी लवर ही इस बात को समझ सकते हैं कि एक टी लवर के लिए चाय सुबह कितनी ज़रूरी होती है। तो यहाँ पे अभी हम लोग दरिया झेलम क्रॉस कर रहे हैं और यहाँ से अभी तकरीबन हमारे होम टाउन का रास्ता 45 मिनट्स का रह गया। तो अभी हम पहुँच जाएंगे जल्दी। अच्छा, इस बार ना मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं सारे जो भी फंक्शन है ना, जितने भी इवेंट हैं, उनको अच्छे तरीके से शूट करूँगी और सबके अलग अलग जो व्लॉग्स हैं वो अपलोड करूँगी। लेकिन होता ये है कि अगर किसी फैमिली फंक्शन में जाएं और फिर जब इतने अरसे बाद अपने होम टाउन जाएँ तो वहाँ पे फिर मिलना मिलाना भी काफ़ी होता है, कज़न्स, और फिर आगे पीछे घूमना फिरना और सबसे मिलना और बातें बातें जो होती हैं ना, उसमें फिर ये वीडियो शूट करने का ना टाइम बिल्कुल बचता ही नहीं है। बल्कि टाइम क्या बचना था मुझे याद ही नहीं रहा, बिल्कुल ध्यान ही नहीं गया मोबाइल पे। मैंने मोबाइल को बहुत कम ही निकाला, क्योंकि हमारी जो कज़न्स हैं उनके साथ हमारी बहुत ज़्यादा अच्छी फ्रेंडशिप है, बहुत अच्छी बॉन्डिंग है उनके साथ। और फिर जब फ्रेंड्स के साथ, कज़न्स के साथ इतने अरसे के बाद मिलो तो आप समझ सकते हैं कि मोबाइल की तरफ ना फिर ध्यान कम ही जाता है। खैर, हम लोग टाइमली पहुंच गए थे, निकाह भी हो गया था और ये शाम में मैंने क्लिप रिकॉर्ड किया था। शाम में यहाँ पे मेहंदी का छोटा सा फंक्शन है, घर में ही है। कज़न्स के लिए जो सामान होता है ना मेहंदी वाला, वो तमाम चीज़ें आ चुकी हुई हैं और अभी ये तैयार होने लगी हैं और पार्लर वाली भी पहुँच आई हैं। तो अभी ये रेडी होंगी और फिर उसके बाद ना जो छोटा सा फंक्शन होता है घर में ही मेहंदी का, वो यहाँ पे फंक्शन भी हो जाएगा। खैर, ज़्यादा वीडियो तो मैंने रिकॉर्ड नहीं की थी। फिर उससे नेक्स्ट डे भी मैंने बिल्कुल वीडियो रिकॉर्ड नहीं की। फिर ये वलीमे का दिन है, यहाँ पे हम लोग हॉल में आ गए थे तो यहाँ पे मैंने एक क्लिप ले लिया था। असल में अभी मैं न्यू यूट्यूबर हूँ, तो अभी मैं खुद भी भूल जाती हूँ कि मैं एक यूट्यूबर हूँ या एक ब्लॉगर हूँ। तो इसलिए ना मैं अक्सर व्लॉग रिकॉर्ड करना, व्लॉग शूट करना मैं भूल ही जाती हूँ। खैर, यहाँ पे सारे फंक्शंस बहुत अच्छे से हो गए थे। वलीमे से हम लोग फारिग हो गए थे तकरीबन 4-5 बजे। और यहाँ पे ना अभी हम लोग बाज़ार जा रहे हैं, तकरीबन रात के 8 बजे का टाइम है। और यहाँ पे अभी हम लोग जा रहे हैं बाज़ार, क्योंकि हमारे होम टाउन का ना कुल्फ़ा फ़ालूदा बहुत ही फेमस है। हर इलाके की होती है ना कोई स्पेशल चीज़, तो हमारा ये जो होम टाउन है ना, इसकी स्पेशलिटी है कि यहाँ का कुल्फ़ा फ़ालूदा बहुत ही फेमस है। तो इसलिए हम सब ने सोचा कि चलो अभी शाम में ना सब मिल के जाते हैं ये कुल्फ़ा फ़ालूदा खाने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग पहुँचाए हैं, तकरीबन 8 बजे का टाइम है। इससे यहाँ पे रश ना होने के बराबर है, क्योंकि छोटे सिटीज़ में आपको पता है कि बहुत जल्दी रश जो है ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे भी फ़िलहाल बिल्कुल भी रश नहीं है। ये देखें, यहाँ पे ये सारी रेट लिस्ट वगैरह लगी हुई है और यहाँ पे हमारे अलावा और कोई नहीं है। हम जब भी यहाँ अपने होम टाउन में आते हैं ना तो ये कुल्फ़ा फ़ालूदा लाजमी खाते हैं, क्योंकि ये बहुत यहाँ का फ़ेमस है और बहुत मज़े का भी होता है। ये ठंडा ठंडा सा ना बहुत ही मज़े का लगता है ये। हालांकि हम में से भूख किसी को भी नहीं थी, क्योंकि ज़ाहिर है वलीमे का फ़ंक्शन काफ़ी लेट ही ख़त्म हुआ था। लेकिन हमें पता था कि कल भी हमें टाइम नहीं मिलना, क्योंकि कल हम लोगों ने वलीमे का फ़ंक्शन ख़त्म होते ही ना वहीं से हम लोगों ने वापसी के लिए निकल जाना है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हमारी 2 कज़न्स की शादी है ना, तो एक का वलीमा आज था, अभी एक का वलीमा कल होना है। तो कल वाला वलीमा ख़त्म होते ही ना वहीं से ही हम लोग पिंडी के लिए वापस निकल जाएंगे। तो फिर आज ही टाइम था, तो इसलिए हम लोग फिर आज ही आ गए थे कुल्फ़ा फ़ालूदा खाने के लिए। और अभी यहाँ से हम लोग वापस जा रहे हैं। और ये ना बिल्कुल अंदरून शहर में ये शॉप है और ये देखें शॉप्स भी काफ़ी सारी बंद हो चुकी हुई हैं। तो यहाँ पे हम लोग ना चिंची पर ही आए हैं, क्योंकि यहाँ पे ज़ाहिर है काफ़ी रश वगैरह होता है। तो फिर हम लोग यहाँ पे चिंची पर ही आए थे। यहाँ पे देखें काफ़ी सारी शॉप्स बंद हो गई हैं, क्योंकि इस वक्त 9 बज चुके हैं और इस वक्त तो सारी शॉप्स यहाँ पे बंद होना शुरू हो जाती हैं। तो अभी घर जाते हैं और फिर सुबह की तैयारी करते हैं। अच्छा, वलीमे का फ़ंक्शन ख़त्म हो गया था और अब हम लोग जा रहे हैं घर, क्योंकि वलीमे का फ़ंक्शन ख़त्म होते ही ना हम लोग वहीं से ही घर के लिए निकल आए हैं। और अभी हम जा रहे हैं पिंडी और यहाँ पे अब रास्ते में साथ साथ स्नैक्स भी खाए जा रहे हैं, क्योंकि हम लोगों की कोशिश यही है कि हम 8-9 बजे तक घर पहुँच जाएँ। इसलिए ना हम लोग वहाँ से जल्दी निकल आए हैं और अभी यहाँ पे खाते हैं लेज़ साथ साथ। फाइनली हम लोग यहाँ पे घर पहुँच आए हैं और घर ना हमें आते आते तकरीबन 8 हो गए थे। और ज़ाहिर है घर में कोई भी नहीं था, तो इसलिए घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं था और ज़ाहिर है रात में भूख तो लग ही जानी थी ना सबको।
तो इसलिए फिर हम लोगों ने ये चीज़ से ऑर्डर कर लिया था और ये ऑर्डर तकरीबन हमें 10 बजे रिसीव हुआ है और इस वक्त भूख से बुरा हाल हो रहा है यहाँ पे। तो अभी मैं ये जल्दी से खोलती हूँ। आधे तो सो चुके हुए हैं, यानी बच्चे तो अब सो चुके हैं। अभी जो जाग रहे हैं ना तो खाना खाते हैं मिलके और फिर उसके बाद बनाते हैं चाय, क्योंकि चाय पिए बगैर भी नींद नहीं आएगी। सब इतने थके हुए हैं, इतनी ज़्यादा थकावट हो चुकी हुई है। 4 दिन का ये ट्रिप था और 4 दिन बहुत ही ज़्यादा बिजी रहे हैं और बिल्कुल भी बहुत ही कम टाइम मिला है सोने का भी, रेस्ट करने का। तो इसलिए ना अब सबको बहुत ज़्यादा थकावट हुई हुई है और वैसे भी इतना ट्रैवल करना बहुत ही मुश्किल है। तो अभी ना यहाँ पे खाना खाते हैं और फिर उसके बाद रेस्ट करते हैं। फिर कल भी काफ़ी सारे काम हैं करने वाले, क्योंकि ज़ाहिर है इतना सारा जो हम लोग सामान लेकर गए थे उस सबको अनपैक करना, उनकी जगहों पे रखना, जो धोने वाले कपड़े हैं उनको धोना, जो ड्राई क्लीन के लिए देने हैं वो ड्राई क्लीन के लिए देना, और फिर इसके अलावा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट घर की सफाई करना, क्योंकि ज़ाहिर है हम 4 दिन के लिए गए हुए थे। तो आप सोच सकते हैं कि घर का क्या हाल होगा, क्योंकि इतनी डस्ट होती है ना। और फिर अब ज़ाहिर है घर की जो डीप क्लीनिंग करनी पड़ेगी और सारे काम हम बस कल से ही शुरू करने पड़ेंगे। तो चलें, खैर काम तो होते ही रहेंगे। शादी के सारे फंक्शंस बहुत अच्छे गुजरे, बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया। कज़न्स के साथ काफ़ी अरसे के बाद मुलाकात हुई, सबके साथ बहुत गॉसिप्स, बातें, बस बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया। फैमिली फंक्शंस का यही होता है कि वहाँ पे फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ या कज़न्स के साथ बहुत ही मज़ा आता है। तो बहुत ज़्यादा सबकी कंपनी को इन्जॉय किया, बहुत मज़ा आया। और बस व्लॉग में ज़्यादा शूट नहीं कर सकी क्योंकि ज़ाहिर है इन्हीं कामों में बिज़ी थी, तो ज़्यादा मैं वीडियो बना ही नहीं सकी। और इसके अलावा फिर ज़ाहिर है कुछ प्राइवेसी के भी इशू होते हैं, तो इसलिए ना फिर मैंने ज़्यादा वीडियो शूट ही नहीं की। और वैसे भी मेरी कोशिश यही होती है कि मैं अपनी वीडियो में ना किसी को भी ना दिखाऊं, क्योंकि ज़ाहिर है जब मैं ख़ुद को नहीं दिखाती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि किसी और को भी मैं ना ही दिखाऊं। जिन चंद लोगों को मैं वीडियो में दिखा देती हूँ उनको भी मैं उनकी परमिशन से ही दिखाती हूँ। खैर यहाँ पे अभी हम खाना खाने लगे हैं और ब्लॉग का एंड फिर मैं यहीं पर ही कर रही हूँ। वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा और अपना फ़ीडबैक देना बिल्कुल बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पे अभी मैं ये फ़्राइज़ खा लूँ। चलें, ये साथ साथ फ़्राइज़ खाते हैं और वीडियो का एंड फिर यहीं पर ही करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।